पे काम होता है उसको बोलते हैं नेगेटिव सक्शन प्रेशर। क्या है? नेगेटिव सक्शन प्रेशर। नेगेटिव सक्शन। तो ये नेगेटिव सक्शन प्रेशर क्या होता है और ये कैसे बनता है? नेगेटिव सक्शन प्रेशर का मतलब हुआ जब एयर हायर लेवल से लोअर लेवल जाए, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव सक्शन प्रेशर। लेकिन ये बनता कैसे? इसके लिए रिब्स, दो रिब्स के बीच में, मतलब यहाँ पे तो बहुत सारे रिब्स हैं, इसका जाल बना है रिब्स का। इन रिब्स के बीच में क्या होता है? इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं। क्या होती है? ये मसल्स क्या काम करते हैं? इनको खींचते हैं। क्या करते हैं? इनको ऊपर के लिए खींचते हैं, बाहर के लिए खींचते हैं, नीचे के लिए खींचते हैं। और जब भी हम सांस लेते हैं हमारी जो चेस्ट है ऊपर के लिए, सामने के लिए, नीचे के लिए खुलती है, जिसकी वजह से यहाँ पे स्पेस बनती है। क्या बनती है? ये थोरैकिक कैविटी है। इसको क्या बोलते हैं? थोरैकिक कैविटी। ये कहेंगे दिस इज थोरैकिक कैविटी। कहिए ये थोरैकिक कैविटी तब एक्सपैंड होती है जब इंटरकोस्टल मसल्स इन रिब्स को खींचती है। खींचने पे ये ऊपर, सामने और नीचे की ओर जाते हैं। और इसके बराबर नीचे एक मसल शीट होती है, दैट इज कॉल्ड डायफ्राम। क्या होता है? उसका कंट्रक्शन होता है, उसका और नीचे की ओर आता है। और जब नीचे भी स्पेस बनी, ऊपर नीचे दाएं भी स्पेस बनी, इसके कारण क्या होता है? एक प्रेशर डेवलप होता है, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव सक्शन प्रेशर। अब अंदर स्पेस बन गई है ना, वैक्यूम हो गया ना। अब हम कहां से हायर लेवल से जाएगा ना, कहां जाएगा? तो लोअर लेवल। और लोअर लेवल कहां पे मेंटेन हुई? हमारे चेस्ट में। कहां पे? इसको थोरैकिक कैविटी बोलते हैं, वहीं पे तो बनी ना। तो नेगेटिव सक्शन प्रेशर अब हवा रश करके जाएगा वाया नोस्ट्रल्स, pharynx, bronchioles, alveolar ducts and finally alveolar ducts। ठीक है? और alveoli में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और ये तो सारा रहा क्या? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में यहाँ पे बना। ये लंग्स है और इन लंग्स के बीच में देखो एक मुट्ठी जैसा यहाँ पे हर्ट है। और ये हर्ट ऐसे होगा, ओब्लिक ये प्लेस होता है, ऐसा तिरछा जैसा प्लेस। देखो एक नली नीचे भी है, ऐसे इस नली पहना क्या हुआ और नीचे इंफीरियर पहना क्या हुआ। ये शरीर के लोअर वाले हिस्से से ब्लड आता है, जिसको इंप्योर ब्लड बोलते हैं। और ये वाला जो ऊपर वाली नस है, ये शरीर के ऊपर वाले हिस्से से ब्लड आता है, वो भी इंप्योर ब्लड होता है। और ये दोनों ब्लड किस साइड जाता है? हमारे राइट साइड। कहां जाता है? हमारे राइट साइड जो हर्ट का ऊपर वाला चक्कर होता है, जिसको राइट आर्टरी बोलते हैं, वहां पे वो जमा होता है गंदा खून। जब वो गंदा खून भर गया तो कहां? यहाँ पे वाल होती है, वो वाल खुल के नीचे जाता है वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल में ब्लड चला जाता है। जब ये वाला हिस्सा जब भर गया ना ब्लड से, कौन सा? ये वाला देख रहे हो? जब ये वाला पार्ट ब्लड से बिल्कुल भर गया, अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये वाली स्पेस है ना, ये वाली स्पेस यहाँ से ऐसे जाती है, ये ऐसे जाती है, ऐसे जाती है। पर दिख रहा आपको ये दो नसें, एक लेफ्ट की ओर एक राइट की ओर, दिख रही है ना? ये दोनों नसें ले जाती है कौन सा ब्लड? इंप्योर ब्लड जो भी जमा हुआ है ना, ये इंप्योर ब्लड जाएगा इसमें, लेफ्ट लंग्स में और राइट लंग्स में। ठीक, इन दोनों आर्टरी क्या बोलते हैं? पल्मोनरी का बोर्ड जो है वो लंग्स के रिलेटेड है, मतलब क्या? पल्मोनरी आर्टरी नाम है इन दो नसों का, जो इंप्योर ब्लड हमारे लेफ्ट और वेंट्रिकल से लेके लंग्स को देते हैं, ताकि वहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो। वो काम कौन करता है? कौन? हमारे लंग्स फिल्टर का काम करता है ना, क्योंकि गैसेस एक्सचेंज तो वही होगा ना। इसने क्या दिया? ब्लड में क्या है? इंप्योर ब्लड है। वो इंप्योर किसकी वजह से हुआ? क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, और वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनी? ड्यू टू मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। हमारे बॉडी सेल में कंटीन्यूअसली 24 आवर रेस्पिरेशन होती रहती है और उसके कारण मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी होती रहती है। जब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होगी, जाहिर सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी। वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी को बचती नहीं है, उसको वहां से रिमूव होना है। उसको रिमूव होने के लिए हमारा बॉडी इतना काम कर रहा है बेचारा। ऊपर से ब्लड आया, नीचे से ब्लड आया, वो सारा ब्लड दे दिया किसको? इसको राइट आर्टरिकल्स को दिया, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से घुस गया लेफ्ट और राइट में। वहां गैसेस एक्सचेंज होता है और जो साइट्स होती है गैसेस एक्सचेंज की, वो होती है एलुलर, जिसको एलुलर सैक बोलते हैं, है ना। वहीं पे क्या होता है? ये एलुलर की हवा की, वहीं पे क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज होती है। और होती कैसे आपको मालूम है? ये एलुलर सैक। इस एलुलर सैक के इर्द-गिर्द क्या होती है? ब्लड कैपिलरीज होती है। तुम्हें मालूम है ब्लड कैपिलरीज क्या होती है? पतली-पतली नसें होती है, वहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। ये दोनों ब्लड कैपिलरीज और एलुलर वॉल जो है वो बिल्कुल क्लोज कांटेक्ट में होते हैं। जो ही कोई चीज इनके कांटेक्ट में आए, ये एक्सचेंज करते हैं वो चीजें, है ना। एलुलर में इस वक्त क्या आ गया? कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, है ना। वो कार्बन डाइऑक्साइड किसके कांटेक्ट में आ गया? ब्लड कैपिलरीज के कांटेक्ट में। तो वो एलुलर किसको देगा? ब्लड कैपिलरीज को देगा। और ब्लड कैपिलरीज, सॉरी, ब्लड कैपिलरीज के अंदर कैपिलरीज क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड किसको? एलुलर को। और एलुलर क्या देगा? ऑक्सीजन देगा। और इसके चलते हमारा जो ब्लड है वो बनेगा प्योर ब्लड, बनेगा ना। तो ये वो बन गया प्योर ब्लड। तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भागी, इसकी उसका जो पढ़ने का कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जब हवा लेते हैं, इनहेलेशन, है ना।